थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, फिर जो मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कह क्या रहा हूं। मान लीजिए आपने 10 आदमियों को हजार हजार रुपए उधार दिए हैं। तो आपने जो उधार दिया है वो टोटल 10,000 रुपए है, और उनमें से दो व्यक्तियों ने आपका उधार नहीं चुकाया। तो आपका नुकसान कितना हुआ? 2,000 रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन मान लीजिए कि आपने जिन 10 व्यक्तियों को हजार हजार रुपए उधार दिए थे, उनमें से आपको ये पता चल गया था कुछ दिन के बाद ही कि जो एक व्यक्ति है वो मेरे 1,000 रुपए नहीं देने वाला, वापस नहीं देने वाला, कोई भी कारण। तो आपका नुकसान कितना हुआ? 1,000 रुपए। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हुआ, क्योंकि पैसे तो दो ने नहीं दिए और नुकसान 1,000 का कैसे हुआ? ये कौन सा मैथ आ गया? ये है सरकारी मैथ। सरकार ये मैथ अप्लाई करती है ताकि जो आपने टैक्स दिया है और जो पैसा डकारा गया है उसको बैलेंस किया जा सके। अब बैलेंस कैसे हुआ? क्या वो पैसा सरकारी खाते में वापस आएगा, या वो पैसा आपको मिला जो 1,000 रुपए आपने दिए थे? नहीं। एक बार बता देता हूं कैसे। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये एक ऐसी चीज होती है जिसे सरकार अपना नुकसान कम करने के लिए या कागजों में कम करने के लिए इस्तेमाल करती है। एनपीए वो होता है कि मान लीजिए बैंकों ने लोन दे दिया और उस लोन में से कुछ अमाउंट अब वापस नहीं आने वाला। तो बैंक क्या करते हैं, बैंक उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देते हैं कि हमें उम्मीद नहीं है कि ये पैसा वापस आने वाला है या नहीं आने वाला। तो हम क्या करें, उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देते हैं। उस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डालने के बाद सरकार ऑन पेपर से मानती है कि ये हमारा कोई नुकसान नहीं है। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को लगातार सरकार बढ़ा रही है। अब फाइनेंशियल रिपोर्ट आई थी और इस फाइनेंशियल रिपोर्ट के जरिए सरकार ने यह कहा है कि बैंकों की हालत पूरी दुनिया के मुकाबले बेहतर है। ये रिपोर्ट आरबीआई की जब आई है, जब आरबीआई ने अभी कुछ दिन पहले, मैंने वीडियो में बात की थी, उसका लिंक पिन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, कि किस तरीके से सरकार ने 10 लाख करोड़ के आसपास, अभी मुझे ध्यान नहीं है, उस वीडियो में आपको पता लग जाएगा, इतना पैसा सरकार ने एनपीए में डाल दिया था, पहले ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया था। और बैंकों ने यह कहा था कि हमारी हालत बहुत ठीक है। लेकिन क्या वो पैसा बैंकों में वापस आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। हालांकि बैंक कोशिश करते रहते हैं कि उस पैसे को रिकवर किया जाए, लेकिन वो पहले ही ये मान चुके होते हैं कि ये पैसा आने वाला नहीं होता, और उस पैसे में से भी काफी ज्यादा पैसा वापस नहीं आता। मान लीजिए 100 रुपए में से 2, 4, 5% आ भी गया तो एक अलग चीज है, लेकिन ये इतनी बड़ी अमाउंट होती है देश के बैंकों के लिए जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डालती है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि आपने अगर 10 व्यक्तियों को हजार हजार रुपए दिए हैं और एक का आपको पहले से ही पता था, तो सरकार उसे गिनती नहीं है अपने नुकसान में। लेकिन ना तो वो पैसा बैंकों में वापस आता है, ना ही सरकार के पास आता है। हाँ, आपकी जेब से जरूर चला गया। आपने जो टैक्स का पैसा दिया है उस पैसे में से ये जरूर चला गया, और ये कहीं ना कहीं उन बड़े बड़े दोस्तों के हाथ में होता है जो लंदन में जाकर फिर अपना घर बसा लेते हैं। इतना जरूर है कि इसके बाद सरकार वाहवाही लूट लेती है कि बैंकों की स्थिति अच्छी है। बेशक से वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ये कहते हों कि 1/3 दुनिया में मंदी आने वाली है, भयंकर मंदी आने वाली है, लेकिन हमारे देश में हालात ठीक है। ठीक है, लेकिन क्या आपके देश में महंगाई नहीं बढ़ रही है? वो बढ़ रही है। क्या रुपया कमजोर नहीं हो रहा है? वो हो रहा है। और मैं किसी भी सरकार की बात कर रहा हूं, रुपया डॉलर के मुकाबले पहले भी कमजोर हो रहा था, अब भी कमजोर हो रहा है। और वर्ल्ड में आईएमएफ ने तो यहां तक कहा है कि 2027 आते आते रुपया $1 के मुकाबले 100 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो लगातार रुपए में गिरावट जारी है। ये एक तरह से लोन माफ करना होता है सरकारी कागजों में, कि बड़े बड़े लोन दिए जाते हैं और उन्हें एनपीए में डालकर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डालकर माफ कर दिया जाता है। उस पर फिर बाद में इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जब हालत गंभीर होने लगती है तो सरकार एक फंड रिलीज कर देती है, जैसा अभी पिछले साल किया था बैंकों के लिए, 2 लाख 2.5 लाख करोड़ कुछ बैंकों को रिलीज किया था। तो उसके बाद फिर बैंकों की
हालत में सुधार हो जाता है। लेकिन वो 2 लाख 2.5 लाख रुपए आता, लाख करोड़ रुपए आता कहां से है? वो आपकी जेब से आता है। अगर लोन माफ करना ही है तो उस किसान का 50,000 रुपए का लोन माफ कर दो जिसके लिए वो आत्महत्या कर रहा है। अगर कुछ करना ही है देश के लघु उद्योगों के लिए कर लो, जो दिन रात अपने घरों में बैठकर छोटा मोटा काम करके अपनी 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं। लेकिन नहीं, जब मरने की बारी आती है तो गरीब ही सबसे आगे होता है। और ठीक उसी तरीके से एनपीए में भी गरीब ही बेचारा मरता है, किसान ही बेचारा आत्महत्या करता है। अमीर तो पैसा लेकर आया है और यहां से उड़कर लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में जाकर बैठ जाएगा और पूरी उम्र वो उससे ऐश करेगा। यहाँ आप अपने एनपीएस को इधर उधर करते रहिए, लोगों को दिखाते रहिए हमारी स्थिति अच्छी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दुनिया में मंदी आए या कुछ भी हो, महंगाई बढ़े, कुछ भी हो, लेकिन गरीब बेचारा पिसता रहता है, मिडिल क्लास टैक्स देता रहता है। ये देश की सच्चाई है, ये दुनिया की सच्चाई है, किसी भी दुनिया में हो यही फंडा चलता है। गरीबी नहीं हट रही तो गरीब ही हट रहा है। और ये लगातार चलता रहेगा, ये दमन लगातार चलता रहेगा जब तक आप अपने स्तर पर अपने नेता से सही सवाल नहीं करेंगे। जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।